राम राम जी। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल मैंने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि आज दिन तक मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि शायद आपके लिए भी कुछ सीखने की चीज़ें हो। राजस्थान के जो आसपास का जो कल्चर है, जो परिवेश है, उनसे संबंधित हम इस चैनल पर वीडियो लाते रहेंगे। कुछ टेक्निकल से जुड़े, जैसे कि आज के लोग वीडियो किस तरीके से बनाते हैं, वो लोग किस तरीके से बनाते हैं, कुछ नया चीज़ सीखने के लिए। तो इस कड़ी में आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे मित्र के बारे में, जिन्होंने कम उम्र में ही फोटोग्राफी की दुनिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया, जिनका नाम है वीआईपी बडला। मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। मेरे एक मित्र हैं थर्ड डेजर्ट फोटोग्राफी करके, श्रवण जी, और उनके जो मित्र थे उन्हीं का नाम था विक्रम जी। और हमारी मुलाकात है 2021 में जनवरी के समय में हुई थी। तो मैंने कॉल किया कि श्रवण जी कभी तो हमारे बाड़मेर में भी पधारिए। तो बोला कि ठीक है, हम मिलते हैं। और साथ में विक्रम जी भी आ गए। मैंने उनकी जो फ़ोटो देखी थी वो वाकई बहुत बहुत बढ़िया थी, क्योंकि जो राजस्थान का जो कल्चर है जैसे, और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जो फोटोग्राफी थी ना, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बहुत शानदार थी। और उन्हीं फोटोग्राफी के जरिए उन्होंने राजस्थान टूरिज्म पेज पर भी अपना स्थान हासिल किया था। तो 2021 में वो हमसे मिलने आए। सुबह का समय था, बोला कि हम आ रहे हैं। तो मैं सुबह वेट करते करते लगभग शाम हो गई, लेकिन फिर भी विक्रम जी और श्रवण जी बाड़मेर नहीं पहुंचे। तो मैंने उनको कॉल किया कि आप हो कहाँ, अभी तक नहीं आए। और हम उस टाइम मैं और सुनील जी, जो कि मेरे मित्र थे, सुनील जूडा, वो भी इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर बोले कि अभी तो हम जो आपके बाड़मेर की जो चीज़ें हैं वो कैच कर रहे हैं, मतलब उनकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। जैसे रास्ते में कोई बुजुर्ग लोग मिल गए, वो मिल गए तो उनको फोटोग्राफी करते आ रहे थे। मतलब बाड़मेर और जोधपुर पहुंचने में लगभग 4 घंटा लगता है। तो उन्होंने लगभग सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि पूरा दिन ही फोटोग्राफी में बिता दिया, क्योंकि उनको राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान के आसपास की चीज़ें थी, वो उनको बताने का शौक था, जो कि आप थर्ड डेजर्ट फोटोग्राफी और वीआईपी बडला इंस्टाग्राम पेज पर भी देख सकते हैं। उसके बाद हमसे वो मिले, हमने बाड़मेर में रात भर बातें की। और उनका जो काम के प्रति जो उनकी ललक थी ना, वो देखते ही बनती थी। तो हमने रात भर बातें की। और काम के प्रति मैंने बोला ना कि ललक इतनी थी कि वो सर्दी के मौसम में, जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वो लगभग 5 बजे ही बाड़मेर से निकल गए थे। और ये थी हमारी पहली मुलाकात। और उसके बाद की जो मुलाकात है वो लगभग 2022 की है। हाँ, 2022 की। एग्जिट डेट तो मुझे याद नहीं है। तो मैंने कॉल किया कि श्रवण जी और विक्रम जी आप कहाँ पर हो। तो बोले कि हम बाड़मेर पहुँच चुके हैं। उस टाइम मैं गांव में था। बोले कि अभी तो लेट नाइट होगी, हम आप तक पहुँच नहीं पाएंगे, हम कोई होटल वगैरह लेकर रह जाएंगे। तो मैंने बोला कि अपना घर है और सुबह आप वैसे भी आओगे, तो आप एक काम करिए, आप वहाँ पे होटल पे खर्च करोगे, पैसे वगैरह लोगे, क्या मतलब। तो अपने घर आइए, आप यहाँ रहिए, और सुबह हम आपको और जगह विजिट कराएंगे। तो उसके बाद वो लगभग रात के 10-11 बजे घर आए। मैं वेट करता रहा उन तीनों का। तीनों में यश चौधरी थे, वो भी साथ में थे। उसी रात भी हमने बहुत सारी बातें की। सबसे पहले हम सेतराव गांव में गए। तो सबसे मज़ेदार मुझे वाक़या याद आता है कि उनके पास, विक्रम जी के पास में ड्रोन था, और जो धोरा होता है, पहाड़ी के बीच में एक धोरा था, जो कि आज भी क्षेत्रा गांव की एक खासियत है कि वो धोरा है वो बजता है, यानी कि उसमें धूल जो रगड़ते हैं तो वो आवाज़ करते हैं। मैं उनको वही दिखाने लेके जा रहा था। उनके पास में, विक्रम जी के पास ड्रोन था। मुझे बोला कि आप नीचे जाइए, वापस ऊपर चढ़िए, मैं आपकी एक ड्रोन से वीडियो क्लिप शूट करता हूँ। तो उन्होंने लगभग 6-7 बार मेरे को ऊपर चढ़ाया, क्योंकि वीडियो उनकी जो बराबर थी, वो जो जैसा लेना चाह रही थी वो आई नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब आपने ले ली, अब आप एक काम करिए, आप नीचे जाइए, मैं आपकी वीडियो शूट करता हूँ। तो हंसी वाली बात है कि वो एक बार नीचे तो चले गए, वापस अध बीच में आकर ही रुक गए। मेरे को बोला कि अब तो मेरे से नहीं चढ़ जा रहा। तो मैंने बोला भाई, आपने मेरे को 6-7 बार कंटिन्यू ऊपर चढ़ाया, नीचे उतारा, और आप एक बार में ही। वो एक छोटी सी हंसी मजाक वाली बात थी। उसके बाद में जो दोहरा है उस पर भी वीडियो शूट की। और एक जो रील थी वो काफ़ी वायरल हुई थी, कमली करके थी, वो विक्रम जी ने शूट की थी और मोहन जी के इंस्टाग्राम पेज पर थी। और उसके बाद में हम सीधे रामसर चले गए। रामसर की जो बेरियाँ हैं, जो पानी है, वो लगभग 10 से 20 फीट के नीचे आता है। वो पानी जो किस तरीके से इकट्ठा होता है उसके बारे में। उसके पश्चात हम सीधे निकल गए बॉर्डर की ओर, पाकिस्तान बॉर्डर की ओर। और जो सबसे पहला जो और आखिरी गांव भी मान सकते हैं वो है मुनाबाव 0 पॉइंट, जहाँ पे थार जो कि ट्रेन है वो वहाँ पर भी चलती है।
तो ये थी एक शॉर्ट लाइन में विक्रम जी और श्रवण जी की कहानी। वो लगभग जनवरी में ये मिले थे और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक लगभग 20 से 22 साल का लड़का और फोटोग्राफी इतनी कम उम्र में फोटोग्राफी की जो नॉलेज थी वो शायद आज इतनी है ना किसी में नहीं है। और जो आसपास का परिवेश है, जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, उससे जुड़ी जो चीज़ें उन्होंने अपने फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए बताई, वो शायद ही आज का फ़ोटोग्राफ़र बता पाए। क्योंकि उन्होंने जो कल्चर वाली चीज़ें थी, आजकल क्या है कि जो यंगेस्ट लोग हैं, जो फ़ोटोग्राफ़र है, वो यकीन करते हैं कि आजकल जो नया फ़ैशन है, उसके बारे में। जबकि उन्होंने एक अपना जो पुराना कल्चर था, उसको आगे पेश किया कि आज भी ऐसा कल्चर है, आज भी ऐसे कपड़े पहनते हैं, आज भी ऐसे लोग रहते हैं हमारे गाँवों में, हमारे आसपास में। राजस्थान का जो टूरिज़्म पेज है, उन पर भी उनकी फ़ोटोग्राफ़ी आ चुकी है। जो इनक्रेडिबल इंडिया है, उस पेज पर भी विक्रम जी की फ़ोटोज़ आ चुकी है। तो कम समय में इतनी सारी उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, वो उनके वाक़ई में एक टैलेंट का एक हिस्सा है। तो ये थी उन 2 मुलाकातों की कहानी। उसके बाद 2022 के फरवरी की बात है कि एक सड़क दुर्घटना में वीआईपी बडला को हमसे भगवान ने छीन लिया। आसपास के जो लड़के हैं फोटोग्राफी करते हैं, उनके वो प्रेरणा स्रोत थे। उनको ही देखकर फोटोग्राफी करते थे। अब मैं क्या कहूँ, सच कहूँ तो मुझे वो वाक़या याद करते ही आज भी रोना आ जाता है जब एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि है ना, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। आगे तो अब क्या कहूँ, जो क्षति हम सबको ये एक वो शायद ही कोई और उनकी कमी है वो पूरी कर सके। मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ मुझे ही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इस स्थिति को समझ सकते हैं कि जो राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है, उन्होंने इन सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने हम तक पहुँचाया। ऐसा टैलेंट खोना हमारे लिए एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो चलिए, अब मैं आगे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, इस कहानी को अपन यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा विक्रम भाई आपको याद करते हैं। चलिए, फिर से मिलते हैं।